हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको मैं बताने जा रहा हूं भंवर धाराएं क्या होती है। फिजिक्स नवंबर कक्षा 12वीं का असाइनमेंट फिजिक्स कक्षा 12वीं नवंबर के असाइनमेंट प्रश्न पहला, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इसके तीन उपयोग समझाइए। तो भंवर धारा का मतलब यह है जैसे जल में उत्पन्न होती है भंवर, उसी तरह से अपना चुंबकीय क्षेत्र में भी उत्पन्न होता है। इसकी दिशा का अगर मेजर करना है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से या लेंज के नियम से पता करते हैं। जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिन्हें भंवर धाराएं कहती हैं। इसका तीन उपयोग निम्नानुसार है। सबसे पहला होता है इसका प्रेरण मोटर में यदि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में धातु का एक बेलन रख दिया जाए तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र और बेलन के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, अतः बेलन भी घूमने लगता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग है प्रेरण भट्ठी में यदि किसी धातु को तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसमें प्रबल भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, अतः इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वह धातु पिघल जाती है। तीसरा इसका उपयोग है विद्युत ब्रेक में। विद्युत ट्रेन, कार, जीप आदि को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न दूसरा, आपको हम बता दें अभी तक अगर हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और यदि आप लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट का अगर उत्तर पाना चाहते हैं, हर माह के असाइनमेंट का अगर आप उत्तर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें प्यारे बच्चों। और हमारी मेहनत को अगर तवज्जो देना चाहते हैं तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल दीजिए, ताकि आपके इस लाइक और थैंक यू बोलने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी और नेक्स्ट माह आपके लिए हम बेहतरीन उत्तर फिर से बना सकें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों इसको बनाने में। प्रश्न दूसरा, दिक्पात का कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इक्वल टू v/h। उत्तर है दिक्पात कोण पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। नमन कोण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। माना कि चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I तथा क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V, नमन कोण थीटा है। यदि OACB समतल स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है तथा I को दो लंबवत घटकों में विभाजित किया जा सकता है तो किस तरह से विभाजित हुआ, ध्यान दीजिए। क्षैतिज घटक H को OA दिशा में और ऊर्ध्वाधर घटक V को OB दिशा में व्यक्त की गई है, अतः I का OA दिशा में घटक H बराबर I cos थीटा तथा OB दिशा में घटक V बराबर I sin थीटा। समीकरण दूसरा को पहला से भाग करने पर V/H बराबर I sin थीटा अपान I cos थीटा हो जाएगा। V/H बराबर I कट गया तो tan थीटा हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, tan थीटा इक्वल टू V/H। ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, बहुत जरूरी है। इसी तरह से अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न तीसरा का। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत मेहनत के साथ एक एक स्टेप को ध्यान में रख करके पूरा उत्तर खोज करके आपके लिए 100% सही उत्तर हम बना रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि कम से कम एक लाइक जरूर करें, कम से कम थैंक यू बोल दीजिए, ताकि आपकी वजह से हमारी ऊर्जा बढ़ जाए और नेक्स्ट माह आपके लिए हम फिर से अच्छे से वीडियो बना सकें। बस आपसे इतना गुजारिश है कि आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप लाइक करके थैंक यू बोल दीजिए। प्रश्न तीसरा, स्वप्रेरकत्व तो क्या है। किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। तो इसका है यहाँ पर अ प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य ग्राफ बनाना है। संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा के मध्य ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो आंशिक रूप से कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है।
यहाँ पर उसका ग्राफ देखिए, चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य ग्राफ निम्नानुसार है। धारा I और फ्लक्स फाई के बीच का ग्राफ बिल्कुल सीधी बन रही है। और इसी तरह से संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य जो ग्राफ है उसमें धारा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बीच का ग्राफ जो है वक्राकार है। ये ग्राफ को भी आपको बनाना पड़ेगा अच्छे से। चलिए प्रश्न चौथा, चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एम्पियर चक्र क्या है? उत्तर है यहाँ पर किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L तथा उसके ध्रुव प्राबल्य M के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से दर्शाते हैं, कैपिटल M = M × 2L। धारा रूप के लिए उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती है μ0 N(I)R²। ये B उसका चुंबकीय क्षेत्र है अपान 2R² प्लस x² दी होल पावर 3/2, जहां पर n फेरों की संख्या है, R लूप त्रिज्या है, x केंद्र से बिंदु की दूरी है, I लूप में धारा है। अब देखिए यहां पर इसके आगे का व्यंजक, यदि x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब r बहुत छोटा हो गया, ऐसे स्थिति में क्या होगा? b बराबर μ0 N(I)R² अपान 2x त्रिघात हो जाए, क्योंकि r शून्य के करीब हो गया, माने x के तुलना में r जो है बहुत ही छोटा हो गया, तो r को हम लोग 0 ले लिए। अब आ गया b बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2π से गुणा और भाग कर दें, क्योंकि अपन को व्यंजक को m की ओर ले जाना है इसमें। तो b बराबर हो जाएगा μ0 N(I)R² अपान 2x त्रिघात गुणित 2π अपान 2π। अब ये 2π को, नीचे का 2π को 2 के साथ गुणा करने पर 4 हो जाएगा, 4π आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। μ0 अपान 4π × 2NI πr² अपान x त्रिघात, चूंकि a बराबर होता है πr² क्षेत्रफल हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4π, तो 2NI a हो जाएगा, यहाँ पर πr² की जगह a हो जाएगा अपान x त्रिघात। चलिए इसका आगे व्यंजक देखिए। इसमें हम जानते हैं क्षण चुंबक की वजह से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर μ0 अपान 4π, तो ये हो गया 2m अपान x त्रिघात होती है। ये हमको पता है व्यंजक, इसको हमने दूसरा समीकरण बना दिया। समीकरण पहला को दूसरा से भाग देने पर b अपान b = μ0 अपान 4π गुणित 2NIa अपान x त्रिघात अपान μ0 अपान 4π 2m अपान x त्रिघात। तो यहाँ से जो राशि बराबर सो काट दिया, तो बच गया NIa अपान m। तिर्यक गुणा करने से m बराबर NIa, यही अभिष्ट व्यंजक है। प्रश्न पांचवा, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। तो इसका उत्तर ध्यान दीजिए, पृथ्वी के अंदर ताप बहुत ज्यादा है। इतने ताप पर कोई भी पदार्थ चुंबकीय अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि इसका क्रोड का ताप लोहे के क्यूरी ताप से बहुत अधिक है। अतः पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित लोहा पिघला हुआ है, चुंबकीय नहीं होगा। इसके अलावा चुंबकीय ध्रुव की स्थिति नियत नहीं रहती, अतः भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। प्रश्न पांचवा, ब का उत्तर I1 = 5.0 I2 = 0.00 धारा में परिवर्तन DI = I2 - I1 घटा दिए तो माइनस के 5 एम्पियर आ गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन = 200 वोल्ट, समय है आपका 0.1 सेकेंड। तो 200 इसमें सूत्र है आपका, एप्सिलॉन = विद्युत वाहक बल इक्वल टू होती -L प्रेरकत्व × DI अपान DT। तो 200 = -L -5 अपान 0.1, तो यहाँ से L का मान आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो 200 अपान 50 से इसको भाग दे दिया, तो 4 हेनरी आ गया L का मान। यहाँ पर प्रश्न स है, क्षेत्र रेखाएं लूप तल में स्थित है, अतः कोई प्रेरित धारा इसमें नहीं होगी। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और कम से कम एक बार लाइक करके थैंक यू बोल दीजिए, ताकि आप हमारी मेहनत को ध्यान रखते हैं। इसके लिए आपके लिए हम फिर से नया वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट बार हम रेडी रहेंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।